हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस की न्यू वैकेंसीज को। सो गूगल पे ओपन कर लो केवीएस संगठन की वेबसाइट kvssangathan.nic.in। ओके, सो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन अगर आप इसको हिंदी में या इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ओके, मैं इंग्लिश में ठीक कंफर्टेबल फील करता हूँ तो इसीलिए इंग्लिश में करते हैं। तो अपडेट्स में आ जाए। अपडेट्स में आपको नोटिफिकेशन और लिंक दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना, फॉर्म का लिंक। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके नेक्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी इनकी, इस पे फॉर्म होता है। तो ये है मेन वेबसाइट, इस पे आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है ना, तो इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट भी है एंड न्यू रजिस्ट्रेशन का भी टैब है, लॉगिन भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो पहले डिटेल एडवर्टीजमेंट इसकी पढ़ लो। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, तो इसमें आपने जो आपके मतलब की चीज़ है उसको स्टडी कर लेना है, सारा का सारा। सारी चीज़ें डिटेल में है, कौन से टीचर्स की कैसे कैसे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ लेना। ईजीटी, टीजीटी, ठीक है, ट्रेनिंग टीचर, तो एवरीडिन है, प्राइमरी टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, फाइनेंस ऑफिसर, बहुत सारी है। हम ध्यान से पढ़ लेना, ये आप किस में एलिजिबल हो ये इसमें सारा देख लेना। मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है, क्या एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं, और ये आ गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल। ठीक है, तो ये देख लेना आपने यहाँ पे। तो ध्यान से इसको पढ़ लें, जो भी आपके मतलब का है वो आपने स्टडी कर लेना है। तो काफ़ी लंबा है ये, तो मैं ज़्यादा स्टडी नहीं करूँगा इसको आपके सामने, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा इसको स्टडी करने में। फिर मेन फॉर्म पे हमने फोकस करना है, जो मेन पर्पस है इस वीडियो का, कि फॉर्म कैसे भरना है, तो उस पे हम जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारे नेक्स्चर्स भी दे रखे हैं इनके, परफॉर्मेंस रिलेटेड टू आपकी कैटेगरी वाइज, कोई कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उसके नेक्स्चर्स भी होते हैं इसमें। तो जो आपको अप्लाई को होगा वही आपने यूज़ करना है। ठीक है, देन न्यू रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन ये वही है जो भी हम पढ़ के हटे हैं। देन इन्होंने फीस लिखी हुई है सबकी, कौन सी पोस्ट की कितनी फीस है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना है, और अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपने रेडी रखने हैं। ठीक है ना, स्कैन करके साइज़ बना के पहले से ही। ठीक है ना, कि फ़ोटो और साइन अपलोड होंगे बस, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर प्लेन पेज पे। ठीक है, तो देन फॉर्म ओपन हो गया है, तो आपने भर लेना है अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, ये आपके आईडी प्रूफ जो आपके पास अवेलेबल है इनमें से वो आपने लगा देना है इसमें। ठीक है, और उस आईडी प्रूफ का यहाँ पे नंबर डाल देना है। ओके, देन अगेन ये फॉर्म दोबारा से भर देना है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, वही सारी चीज़ें। देन आपका प्रेजेंट एड्रेस आपने भर देना है। ठीक है ना, सारा ध्यान से जो भी आपके आईडी प्रूफ वगैरह में है, जहाँ पर रहते हो, वो वाला भर देना है। ठीक है ना, देन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, जो आपका ईमेल वर्किंग है वो वाला ही डालना है, मोबाइल भी वर्किंग है वो डालना है। ठीक है ना, ओटीपी वगैरह भी आएंगे। तो एड्रेस आपका परमानेंट अलग है तो वो लिख देना है, सेम ही है तो सेम लिख देना है। फिर पासवर्ड बना लेना है आपने। ठीक है ना, स्पेशल फैक्टर जैसे भी उसमें बताया हुआ है वैसे डाल लेने हैं, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रख लेना है। फिर पासवर्ड गुम गया तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी ओपन करके फॉरवर्ड करके दोबारा से नया पासवर्ड बन जाएगा। ओके, तो कैप्चा डाल के आपने सबमिट कर देना है, बस पहला स्टेप यही है। ठीक है ना,
तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है, ये फॉर्म का जस्ट एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। बस रजिस्ट्रेशन हो रही है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होएगा बस इससे, ठीक है ना। सारा फॉर्म आपको दिखाएगा, वो आपने देख लेना ऊपर, मैंने अभी दिखाया नहीं प्राइवेसी की वजह से, मैं आपके लिए डमी फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वैसे ही रियल फॉर्म मतलब डमी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, सो दैट आपको पता चल जाए। तो ये आ जाता है जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है आपको, तो ये शो करेगा आपको, ठीक है ना। जैसे मेरा ये आ गया साइड पे 25 करके कुछ सीरीज है, ठीक है। एंड देन आपने देख लिया है इसमें, ठीक है, क्या क्या कंप्लीट है, क्या क्या पेंडिंग है, ठीक है ना। तो एक एक करके उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट भी कर लेना है, ये ईमेल पे भी आ जाता है, ठीक है ना, नोट करके रख लेना है। तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में फिर से खुल गई है डिटेल्स, ठीक है ना। यहाँ कुछ प्री फिल्ड आएगी डिटेल्स, ठीक है ना। कैंडिडेट नेम डेट ऑफ बर्थ अभी पहले भरी थी ना, तो ये पहले से भरी हुई आएगी, आपको दिखेगी। बस जो नहीं खाली होगा वो आपने भर लेना आगे का, ठीक है। फादर मदर नेशनैलिटी कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी है वो आपने डाल लेनी है। अनरिजर्व्ड है, मतलब अनरिजर्व्ड मीन्स जनरल में हो या ओबीसी में हो या ईडब्ल्यूएस में, वटएवर जो आपकी आती है वो उसमें भर लेना ध्यान से। आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए उस कैटेगरी का, ठीक है ना। जनरल का तो कोई प्रूफ होता नहीं, बाकी कैटेगरीज का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। देन कोई आपकी और कोई कोटा है वो ध्यान से देख लेना, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं इसके, ठीक है। कोई जॉब पहले आपने की है उससे रिलेटेड, ठीक है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क बॉडी पे आपका वो आपने लगा लेना, कोई मोल हो, स्कार हो फेस पे, हाथों पे, ठीक है। कंपल्सरी भी नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो ध्यान से भर लेना। और गाइस ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार फॉर्म भरते भरते देरी हो जाती है तो सेशन ही लॉग आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप दोबारा से लॉग इन करते हो तो ये एरर आता है, तो या तो ब्राउज़र ही चेंज कर लो या फिर इस बटन को दबा दो आप, ठीक है ना। ये रेड लाइन वाला बटन दबा के आप दोबारा लॉग इन पे आ जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप दोबारा से लॉग इन पे आ जाओगे तो फिर आपका फिर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार पॉपअप में आएगा लॉग आउट कर दो, तो लॉग आउट कर दो यहाँ से। कोई अदर सेशन लॉग आउट करना है वो लॉग आउट करता है, फिर यहाँ लॉग इन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार पासवर्ड डाल के। हाँ, देन ये आ जाएगा आपके सामने, ओके। तो ये जैसे ही आ गया फिर आपको दिखेगा यहाँ पे पेंडिंग, जो आपका पेंडिंग है वो आपने कंप्लीट करना है, ओके। प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, मेन चीज़ सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना, ठीक है ना। उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई होगा, जो पोस्टें हैं उसके लिए बाद में अप्लाई होगा, अभी प्रोफाइल कंप्लीट होनी है पहले। तो फोटो साइन डालेंगे इसमें, ठीक है ना। आपके साइज बताया हुआ है 10 से 200, 10 और 10 से 50 सिग्नेचर के, फोटो पे 10 से 200 फोटो के, सिग्नेचर के 10 to 50 जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये सब करके फिर से आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा और आपने चेक कर लेना है और ये टिक कर देना है सारे, यानी प्राइवेसी के लिए आपको दिखाया नहीं है, ठीक है। वैसे भी डमी करा हुआ है तो बट फिर भी चलो, तो फाइनल प्रोफाइल सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ईमेल आईडी की वेरिफिकेशन रहेगी है, तो वो भी नेक्स्ट स्टेप में ये ओटीपी भेजेगा। तो आपकी वर्किंग ईमेल होनी चाहिए जो आपने पहले डाली थी सबसे पहले, वही ईमेल पे ये ओटीपी भेज देंगे, ठीक है। तो उसको उसको आप लॉगिन करके इनबॉक्स में आप रेडी रहो कि इनबॉक्स में इमीडिएट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा डाल लेना पहले और ओटीपी भेज देना, ठीक है। हाँ मैं देख लेता हूँ कौन सा आया है।
अपने पास? हाँ, क्या है? तो टाइप कर लेता हूँ। वेरीफाई हो गया। हाँ, सक्सेसफुली था। तो ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई। अब आपका मेन फॉर्म स्टार्ट होगा, जिस चीज़ के लिए ये फॉर्म भरा है। अभी तक से प्रोफाइल ही कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है ना। ये वो लिखा हुआ है, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट। अभी तक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं हुआ, किसी भी कोई टीचिंग पोस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं हुआ। सिर्फ प्रोफाइल कंप्लीट किया आपने, अपनी इनको इन्फॉर्मेशन दी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं सोचना इवन यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अभी अप्लाई करना पेंडिंग है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ बदलनी है तो अभी बदल सकते हो, एडिट प्रोफाइल का बटन भी है साथ में, क्योंकि इसके बाद फिर वो बदलने नहीं देते। ठीक है, हाँ। तो अप्लाई नाउ करके देखिए, ये दिख गए आपको सारी पोस्टें। ठीक है, ये आपने ध्यान से देख लेनी है। आपकी एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन में आपने पढ़ ली थी पहले ही, ठीक है ना, पढ़ के आए हूँ। पहुँचना है यहाँ पे उसको नोटिफिकेशन को, तो इसमें एलिजिबिलिटी है, उसी पे ही क्लिक करना है अप्लाई के लिए। ठीक है ना, मैं तो ऐसा डमी फॉर्म भर रहा हूँ, मैं तो सब पे कर दूंगा आपको दिखाने के लिए। ठीक है ना, बट आपका जो बनता है आपने उसी पे ही क्लिक करना बस। ठीक है ना, क्योंकि जिसमें जाना ही नहीं फिर वो अप्लाई क्यों करना, तो फीस पड़ जाएगी या जो भी होगा वटेवर। तो आपका ये जब अप्लाई करेंगे, अब मैं वैसे ही एज अ डमी फॉर्म आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या आता है आगे जाके। ठीक है ना, इवन मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ, मेरा तो कोई और ही एजुकेशन है, इस लाइन का तो मैं हूँ भी नहीं। बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, ये आपको पता चल जाए कि आप लोग कोई गलती ना करो अपने फॉर्म भरते हुए। ठीक है ना, पहले से माइंड प्रिपेयर हो। तो ये देखो ऐसे दिखती है ये पोस्ट अप्लाइड, इनमें से आपने कौन सी पोस्ट के लिए करना है। ठीक है ना, तो जो भी पोस्ट के लिए करना उस पर टिक करना होएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने मल्टीटास्किंग स्टाफ पे कर दिया, चलो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी अपनी मीडियम रखना है, टायर 1 का वो रख लो। वर्क एक्सपीरियंस है नहीं है, उस हिसाब से जो भी आपने भरना है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे करके फॉर्म भर लेना, कैप्चा डाल देना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है ना, मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो अभी बस देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। फाइनल सबमिट तो होएगा नहीं मेरे से, क्योंकि एलिजिबल नहीं हूँ। तो बट जितना भी हो सकता है तो उतना ही आप देख लेना है। हाँ, या तो नॉट एलिजिबल। ठीक है ना, इस पोस्ट के लिए तो नॉट एलिजिबल हो गया मैं। ठीक है ना, तो किसी और पे चलते हैं। ये देखो इस पे आगे इन प्रोग्रेस, वो वहीं तक है। अब इस पे गई, फर्स्ट वाली पे, तो इस पे देख लो, इस पे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये सारी है चीज़ें। जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसके अकॉर्डिंग भरना है, अपने सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग आपने ये अप्लाई करना है। ठीक है ना, से इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी है, बीएड की मांगी है। ठीक है, जैसे भी है आपकी वैसे वैसे ये भरनी है, आपने देख के सर्टिफिकेट्स को सामने रख के ही भरना है। ओके, मैं सब ऐसे ही आपको दिखाने के लिए भर देता हूँ फटाफट। ठीक है ना, उसके बाद देखो फाइनल सबमिट का बटन है बस आगे, इस स्टेप के बाद ही फाइनल सबमिट हो जाता है फॉर्म। ठीक है ना, फाइनल सबमिट है बस। तो इससे फाइनल सबमिट में मेरा तो होएगा नहीं, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। आपका अगर एलिजिबल हुए इस चीज़ के लिए तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है बस, ये जो भी स्टेप चल रहा है लास्ट ही चल रहा है बस। ये हम फाइनल जॉब्स के लिए आए हुए हैं, जो भी आपकी जॉब कैटेगरी होएगी
जिसमें भी आपने जाना है, बस उसकी वो फाइनल क्वालिफिकेशंस पूछेंगे और सबमिट हो जाएगा फॉर्म। फिर आगे फिर फीस मांगेंगे, जो भी फीस बनती है जो दिखाया था स्टार्टिंग में उतनी फीस पे करनी होगी, आपको ऑनलाइन पे करनी है। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिलहाल। तो ये भी फाइनल सबमिट से पहले एक बार चेक करवाएगा आपको फॉर्म, वो सब करके फिर फाइनल सबमिशन होएगा। ठीक है, बट वो यू आर नॉट एलिजिबल ऐसे आ जाएगा। अगर मेरे केस में तो ऐसे ही है, आपके केस में तो ले ही लेगा ये। ठीक है ना, तो बाकी ये हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है, और भी देख लो, ये आ गया पीजीटी के लिए। ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट वाइज प्रॉपरली बताया हुआ है, तो इसको ध्यान से सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें कोई गलती ना हो बस। एग्ज़ाम कौन सा करना है, केवीएस एनवीएस, कौन से स्कूल में जाना है आपने, लड़ना है उसके लिए। तो प्रोफिशेंसी हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आपकी वो होगा। ठीक है ना, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी किस में है, एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, है ना, वर्किंग एक्सपीरियंस, इस बारे में क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान से जो भी है वैसे वैसे आंसर दीजिए, ध्यान से सोच समझ के। ठीक है, इसमें भी नॉट एलिजिबल हो गया, बस आज ये फाइनल सबमिट हो जाएगा क्वालिफिकेशन के बाद बस। ठीक है ना, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें सीटेट का मांग रहे हैं, ये सीटेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी भी डिटेल डलेगी। ठीक है, तो इसमें भी सारे ऑप्शंस आपने देख लेने हैं, आपके जो रिलेटेड हैं वही वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, जौन से भी सब्जेक्ट का है। तो ध्यान से भर लेना है ये सारा और सबमिट करना है बस। हो ये अंदर जरिए हुए। तो लास्ट रह गया, तो ये भी देख लेते हैं प्राइमरी टीचर का, उसमें क्या है। जिसमें भी सीटेट मांग रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी टीचर केवीएस के हो गए, म्यूजिक का हो गया, स्पेशल एजुकेटर हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, मैंने तो ऐसे ही टिक कर दिया बस, जो भी आपका बनता है वही टिक करना। ठीक है, वही मांग रहे हैं। एलिड CRR नंबर अगर है आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है ना, कोई बनाया आपका ऐसा नंबर, रजिस्ट्रेशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन CRR नंबर। ठीक है, तो सबमिट, बस इसके बाद सीटेट की डिटेल डली, क्वालिफिकेशन और सबमिट हो जाएगा ये भी। ठीक है ना, सो गाइस ये है पूरा प्रॉपर फॉर्म, तो आपने देख ही लिया। ठीक है, बाकी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हमारा भी फॉर्म का ही काम है, और भी हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कई तरह की सर्विसेज हम करते हैं प्रोवाइड, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। यहाँ पे आपको अपडेट्स के आ जाएगा लॉग आउट करके, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।